आप सभी को जय शु। आइए हम आज की क्लास गीत के साथ शुरू करें। आओ पावनात्मा तेरी दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावनात्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा चैप्टर 15। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16, पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु की उपस्थिति। हमने चैप्टर 15 में क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा पवित्र यूक्रिस्ट हमारा आध्यात्मिक भोजन है, और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु की उपस्थिति, जो कि हम पहले से ही जानते हैं कि हाँ, पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? ये आराधना का समय है। हमने अपने चर्च में आराधना को ज़रूर अटेंड किया होगा। पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रभु यीशु के बलि भोज में भाग लेते हैं और अंत में परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण भी करते हैं। हमने ये अपने लास्ट चैप्टर में देखा है। प्रारंभिक कलीसिया की परंपरा भी यही रही। वो प्रारंभिक कलीसिया में भी यही कार्य होता था। लोग जब प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होते थे तो इस प्रकार प्रीति भोज में सम्मिलित होकर अपने अपने घर चले जाते थे। वह आते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु भोज लेते थे और क्या होते थे? अपने अपने घर चले जाते थे। अगर कोई व्यक्ति बीमारी के कारण इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो पाता था तो उसके लिए पवित्र यूक्रिस्ट रोटी उनके घर में पहुंचाई जाती थी। परंतु जब बीमार व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी और पवित्र यूक्रिस्ट रोटी को तुरंत उनके पास पहुंचाने में असुविधा होने लगी, तो बची हुई रोटी को एक विशेष पवित्र स्थान पर रखकर संभाल कर रखने लगे हम। जब कलीसिया को चौथी सदी में पूर्ण आज़ादी मिली और गिरजाघर बनने लगे, तो पवित्र संदूक में रखने एवं पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति विश्वासियों की भक्ति एवं सम्मान प्रकट करने की प्रथा शुरू हुई। प्रारंभिक कलीसिया में वह क्या करते थे? उनके पास गिरजाघर, चर्च नहीं थे। वह यरूशलेम के मंदिर जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए। वह कुछ लोग आपस में एक दूसरे के घरों में बैठकर प्रार्थना करते थे, वहाँ प्रीति भोज करते थे। परंतु कलीसिया को चौथी सदी में जब उन्हें पूर्ण आज़ादी मिल गई, तो उन्होंने क्या किया? गिरजाघर, चर्च बनवाए। चर्च बनने से क्या हुआ? उन्हें एक स्थान मिल गया जिस जगह वे क्या रखने लगे? तो वह पवित्र संदूक में पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति विश्वासियों की भक्ति एवं सम्मान प्रकट करने की प्रथा तब से ही शुरू हो गई। आज कोई भी व्यक्ति जब कैथलिक गिरजाघर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले पवित्र संदूक के सामने घुटने टेकता है। हम विश्वास करते हैं कि मिस्सा बलिदान के अंतर्गत रूपांतरित रोटी के रूप में जो प्रभु यीशु वेदी पर उपस्थित होते हैं,
वही प्रभु यीशु रोटी के रूप में पवित्र संदूक में भी उपस्थित रहते हैं। जब भी हम चर्च जाते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाकर देखते हैं? पवित्र संदूक के सामने हम घुटने टेकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि मिस्सा पूजा बलिदान के बीच में जब रूपांतरित होना है रोटी, प्रभु यीशु उपस्थित हो जाते हैं रोटी में। वही रोटी कहाँ रखी जाती है? पवित्र संदूक में। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भी कौन उपस्थित है? हमारे प्रभु यीशु उपस्थित हैं। इसीलिए कलीसिया विश्वासियों से आग्रह करती है कि वे अक्सर गिरजाघरों में जाया करें। तभी हमने सुना है कि हमारे चर्च में क्या बोला जाता है? नियमित रूप से हमें चर्च जाना चाहिए एवं पवित्र संदूक में उपस्थित प्रभु यीशु के दर्शन करें। और वहाँ जाके हम क्या करें? प्रभु यीशु के दर्शन करें। अतः जब कभी भी हम गिरजाघर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उपस्थित प्रभु यीशु को ध्यान में रखकर पवित्र और भक्तिपूर्वक आचरण करें। जब हम जानते हैं कि चर्च में प्रभु यीशु उपस्थित है तो हमें क्या करना है? चर्च के अंदर जाके दूसरों से बातें नहीं करनी है और हमें भक्तिपूर्वक आचरण करना है। कलीसिया के इतिहास में हम देखते हैं कि 4वीं सदी में संत बासिल ने पवित्र यूक्रिस्ट के आदर में सार्वजनिक आराधना की शुरुआत की। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? 4वीं सदी में। और इसकी शुरुआत किसने की? संत बासिल ने। वो भी सार्वजनिक आराधना जो सभी लोगों के लिए होती है। मध्य युग में संत फ्रांसिस एवं मठवासियों ने पवित्र यूक्रिस्ट को पवित्र संदूक से बाहर निकालकर सार्वजनिक रूप में आराधना करना प्रारंभ किया। पहले क्या होता था? आराधना सिर्फ पवित्र संदूक में रखकर ही होती थी। फिर मध्य युग में संत फ्रांसिस एवं उनके मठवासियों ने क्या प्रारंभ किया? पवित्र संदूक से यूक्रिस्ट को बाहर निकालकर सार्वजनिक आराधना के रूप में उन्होंने क्या किया? शुरुआत की। धीरे धीरे पवित्र घड़ी के रूप में पवित्र यूक्रिस्ट के सामने बैठकर प्रार्थना करना मठवासी जीवन का अटूट अंग बन गया। पवित्र घड़ी मतलब वो होली टाइम होता है उनका, किसके लिए? आराधना करने के लिए पवित्र यूक्रिस्ट के सामने। ये क्या हो गया? उनका जीवन का अटूट अंग बन गया, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया। ये उनके लिए क्या हो गया? बहुत ही ज़रूरी हो गया। आज कलीसिया में क्या होता है? कई गिरजाघरों में एक दिवसीय आराधना होती है, 13 घंटों की आराधना भी होती है और 40 घंटों की भी आराधना प्रचलित है। हमने अपने चर्च में देखा होगा, हमारे चर्च में क्या होता है? आराधना होती है। उसमें भी कभी कभी वह एक दिवसीय मतलब पूरे दिन की आराधना होती है या फिर कुछ घंटों की आराधना होती है। 13वीं सदी में जब प्रभु यीशु के पावन शरीर और रक्त का पर्व कलीसिया में मनाया जाने लगा, तब यूक्रिस्तीय जुलूस की शुरुआत हुई। पहले तो आराधना सिर्फ पवित्र संदूक में रखकर होती थी। उसके बाद उसे क्या करने लगे? पवित्र संदूक से बाहर निकालकर उसकी आराधना करने लगे। फिर उसके बाद क्या होने लगा? पवित्र यूक्रिस्ट जुलूस की भी शुरुआत हो गई। जैसा कि हम देखते हैं हमारे कभी कभी रिट्रीट में आराधना के बाद क्या होता है? पवित्र यूक्रिस्ट जुलूस भी होता है। आराधना सबसे ज़्यादा किन दिनों में की जाती है? फ्राइडे को, शुक्रवार को। उस दिन सभी गिरजाघरों में पवित्र यूक्रिस्ट के आदर में सार्वजनिक जुलूस निकालकर विश्वासीगण इस महान संस्कार के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। किस दिन? जब प्रभु यीशु के पावन शरीर और रक्त का पर्व कलीसिया मनाती है। उस दिन क्या करते हैं? पवित्र यूक्रिस्ट के आदर में सार्वजनिक जुलूस निकालकर विश्वासीगण इस महान संस्कार के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने पवित्र यूक्रिस्ट को बलिदान एवं प्रीति भोज के रूप में ठहराया है। इसलिए पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लेकर हमें आपसी प्रेम का जीवन जारी रखना है। हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था कि मिस्सा बलिदान को सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परम प्रसाद ग्रहण करना पड़ता है और उसके बाद हमें अपने जीवन भी दूसरों की सेवा में
बिताना चाहिए। क्यों? क्योंकि पवित्र यूक्रिस्ट हमें चुनौती देता है कि हम पूर्णतः दूसरों की सेवा में लग जाएं, दूसरों को प्रेम करें, दूसरों की सहायता करें। तभी क्या होगा, हमारा पवित्र मिस्सा बलिदान में और आराधना में बैठना क्या होगा, सफल होगा। पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना करने से हम इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि बार बार प्रभु यीशु के दर्शन एवं आराधना करने से हमें अपने क्रिस्तीय जीवन को दूसरों की सेवा में आगे बढ़ाने हेतु क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। जब हम बार बार या फिर रोज़ रोज़ मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेंगे, आराधना में भाग लेंगे, तो क्या होगा, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम अपने जीवन में क्या करें, अच्छे कार्य करें। और अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के साथ साथ हम क्या करें, दूसरों के जीवन में भी हम क्या करें, सेवा कार्य करें, उनसे भी प्यार करें। जिस तरह हम अपने लिए कार्य करते हैं, हमें क्या करना है, दूसरों के लिए भी कार्य करना है। इस तरह हमारा ये चैप्टर एंड होता है। नाउ एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, पवित्र यूक्रिस्ट को पवित्र संदूक में संभाल कर रखने की प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई? तो पवित्र यूक्रिस्ट को पवित्र संदूक में संभाल कर रखने की प्रथा 4वीं सदी में इसका प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब कलीसिया को 4वीं सदी में पूर्ण आज़ादी मिली और गिरजाघर बनाने लगे, तब उन्होंने क्या किया, पवित्र संदूक में उसे संभाल कर रखने लगे। सेकंड क्वेश्चन, किसने पहली बार यूक्रिस्ती आराधना शुरू की? तो हमने अपने चैप्टर में पढ़ा, संत बासिल ने पवित्र यूक्रिस्ट के आदर में क्या किया था, सार्वजनिक आराधना की शुरुआत की थी। और सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? संत बासिल ने ही। थर्ड क्वेश्चन, मध्य युग में सार्वजनिक रूप में पवित्र यूक्रिस्ट की आराधना किसने शुरू की? तो हम पढ़ते हैं कि मध्य युग में संत फ्रांसिस एवं मठवासियों ने पवित्र यूक्रिस्ट को पवित्र संदूक से बाहर निकालकर सार्वजनिक रूप से आराधना करना प्रारंभ किया था। फोर्थ क्वेश्चन, यूक्रिस्तीय जुलूस कब प्रचलित हुआ? यह तब प्रचलित हुआ जब प्रभु यीशु के पावन शरीर एवं रक्त का पर्व कलीसिया में मनाया जाने लगा। और ऐसा कब हुआ? 13वीं सदी में। लास्ट क्वेश्चन, क्या यूक्रिस्ती आराधना हमारे क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है? कैसे? तो सबसे पहले हाँ, यूक्रिस्ती आराधना हमारे क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। वह क्या करती है? हमें अपने जीवन में दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना की और रोटी के रूप में हमारे बीच सदा उपस्थित रहते हैं। आइए हम आज की क्लास पवित्र आत्मा के गीत के साथ समाप्त करें। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। तू ही हमारा मुक्तिदाता, तू ही हमारा मुक्तिदाता। आओ हे पावन आत्मा, हृदय में ज्योति जला दो। आप सभी को जय यीशु।